ख्वातीनो हज़रात 20 जुलाई 1973 ये शाम दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स और फिल्मी मदाहों के लिए एक नाकाबिले यकीन धचका साबित हुई। सिर्फ 32 साल की उम्र में एक ऐसा शख्स जो लोहे की दीवार तोड़ सकता था, जिसकी पंचिंग पावर हैवी वेट चैंपियन मोहम्मद अली के बराबर थी, अचानक जिंदगी की जंग हार गया। वो शख्स जिसे दुनिया मार्शल आर्ट्स का माइकल जैक्सन कहती थी, ब्रूस ली, अचानक मर गया और आज भी उसकी मौत का राज एक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल था या अजीब था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। दोस्तों, ब्रूस ली अपनी नई फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारियों में मसरूफ था। उस दिन वो अपने करीबी दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चाओ से मिला और दोनों ने एक्टिंग और एक्शन सीन्स पर गुफ्तगू की। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था। बाद वो हांगकांग की अदाकारा बीटी टिंग पी के अपार्टमेंट में गया। यहाँ कुछ अजीब होने लगा। ब्रूस ली को अचानक शदीद सर दर्द महसूस हुआ। बीटी टिंग ने उसे एक पेन किलर दी, जिसमें एक ताकतवर सुकून आवर दवा शामिल थी। वो बिस्तर पर लेट गया और सोने लगा, लेकिन उसके बाद कभी ना उठा। कई घंटे गुजर गए, लेकिन ब्रूस ली की नींद नहीं टूटी। बीटी टिंगपी ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहस हरकत था। घबराहट में उसने फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसका मुआयना किया और तशवीश के आलम में फौरन अस्पताल ले जाने का कहा। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जिंदगी की जंग हार चुका था। दोस्तों, जब खबर आम हुई तो मीडिया में कोहराम मच गया। वो शख्स जो पूरी दुनिया में नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, वो कैसे मर सकता था? जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहा गया कि ब्रूस ली की मौत दिमाग में गैर मामूली सूजन की वजह से हुई, जो मुमकिना तौर पर एक्वाजेसिक नामी दवा के रद्द-ए-अमल की वजह से थी। लेकिन क्या वाकई एक आम सी पेन किलर ने इस देवहकल इंसान को मार दिया? यहाँ से क्यास आराइयों और साजिशी नजरियात का तूफान शुरू हुआ, जिस पर कुछ लोगों का ये कहना था कि चीनी मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी ब्रूस ली से नाखुश थी, क्योंकि वो मगरबी दुनिया को कदीम चीनी जंगी फनून सिखा रहा था। कहा जाता है कि चाइनीज सीक्रेट सोसाइटी ने ब्रूस ली पर पोशीदा ज़र्ब डिम मैक का इस्तेमाल किया। ये खुफिया टेक्निक है जो इंसान को कुछ दिनों या हफ्तों में मार सकती है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स ब्रूस ली की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा थे। वो एक एशियाई अदाकार को सुपरस्टार बनते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो दवा जो ब्रूस ली ने ली थी, उसमें कुछ ऐसा था जो उसे मारने के लिए जानबूझकर मिलाया गया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ब्रूस ली अपनी मौत से चंद हफ्ते पहले सख्त तरीन वर्जिश कर रहा था और शदीद डाइटिंग के बाइस जिस्म में पानी की शदीद कमी हो चुकी थी। वो दिन भर पसीना बहाता लेकिन पानी कम पीता था, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमज़ोर हो गया था और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, क्या ब्रूस ली का साया हकीकत बन गया? ये भी कहा जाता है कि ब्रूस ली खुद कहता था कि मैं 32 साल की उम्र में मर जाऊंगा, और बिल्कुल यही हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ब्रूस ली की मौत के बाद उसके बेटे ब्रेंडन ली की मौत भी पुरस्कार हालात में हुई। 1993 में फिल्म दी क्राउ की शूटिंग के दौरान एक प्रोप गन में असली गोली लगी हुई थी और ब्रेंडन ली को शूटिंग के दौरान गोली लग गई। क्या ये एक इत्तेफाक था या वाकई ब्रूस ली का खानदान किसी आसेब का शिकार था? दोस्तों, ब्रूस ली की आखिरी रसूमात पहले हांगकांग और फिर सेटल अमेरिका में हुई। हॉलीवुड के बड़े अदाकार, मार्शल आर्ट्स मास्टर्स और हजारों मदाहों ने उसे आखिरी बार अलविदा कहा। आज भी सेटल में लेक व्यू सेमेट्री में उसकी कब्र लाखों लोगों की ज़ियारतगाह बनी हुई है। ख्वातीनो हज़रात, ब्रूस ली तो 32 साल की उम्र में चला गया, लेकिन उसके नाम, उसके फ़लसफ़े और उसके मार्शल आर्ट्स स्टाइल जेट कोनी डो ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो जिस्मानी तौर पर तो चला गया, लेकिन उसकी ताकत, उसका अंदाज़ और उसका फ़लसफ़ा आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वक्तन फवक्तन आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। इमरान आलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।